गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी ईएमसी की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 27, और जो बच्चों हमारी कौन सी डेट से रहेगी, जो हमारी 15 फ़रवरी टू 20 फ़रवरी जिसकी डेट रहेगी, और जो बच्चों क्लास 9, 10, 11 और 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और आज की इस हमारी वर्कशीट का टॉपिक रहेगा एनालाइज एंड लर्न, विश्लेषण करके सीखना। हेलो दोस्तों, उम्मीद है स्कूल खुल जाने से आप सब को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कोरोना बहुत लंबे टाइम से हम इस महामारी से जूझ रहे थे। काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे घर पर थे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे। अब स्कूल खुलने से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से भी थोड़ा निजात मिला है, अपने फ्रेंडों से मिल सकी हैं। मैं ईएमसी बड़ी हाजिर हूँ इस सत्र की आखिरी वर्कशीट के साथ। अब क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं तो अब हम एग्ज़ाम के बाद स्कूल में ही मिलेंगे। तो बच्चों, क्योंकि यह इस अकादमिक सत्र की आखिरी वर्कशीट है, पहले हम अपनी और अपने परिवार की कुछ अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ को लिखते हैं जो हमने कोविड के समय में ऑब्जर्व की। इसके लिए आपको अपनी और अपने परिवार वालों की पीठ पर एक कागज़ टेप से लगाना है, जैसे इस लड़की ने लगाया हुआ है, और फिर बारी बारी से एक दूसरे की अच्छाई और स्ट्रेंथ को उस पर लिखना है ना। इस अच्छाइयों को लिखना है कागज पीठ पर लगाते हुए। लिख देने के बाद यह कागज आप निकाल कर पढ़िए और अपनी सारी खूबियों को याद रखिए, ताकि आपके सामने जब कोई चैलेंज आए तो आप अपनी इन्हीं के आधार पर अपना कॉन्फिडेंस से सामना कर पाएँ। देखो बच्चों, कितनी अच्छी हमारी वर्कशीट है कि फैमिली में जितने भी मेंबर हैं आप सबकी पीठ पर एक कागज़ लगाइए और उनकी कुछ खूबियों को लिखिए। ठीक है बच्चों, ये आप काम करेंगे। आखिरी वर्कशीट में हम ये सोचते हैं कि हमने पिछले साल ईएमसी में क्या क्या सीखा और कैसे सीखा। आप सोच रहे होंगे क्या सीखा तो आसान है, पर कैसे सीखा, इसे कैसे सोचें। इसे समझने के लिए आइए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। आप नीचे दिए गए किसी भी एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं, या इनके अलावा अपनी किसी और रुचि के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों देखो, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, आपने पेंटिंग करना कैसे सीखा, आपने खाना बनाना कैसे सीखा, है ना। तो बच्चों, जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं तो शुरू में बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम उन परेशानियों को देखते हुए पीछे हट जाएं तो ऐसे तो हम जिंदगी में कभी भी कोई कार्य सीख ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों, नीचे काफ़ी सारे आप लोगों को सर्कल में ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने किन किन तरीकों से सीखा। देखो, बार बार करके और एरर, बार बार ट्रायल और एरर से गलतियां की, फिर दोबारा सीखा, जैसे कि साइकिल चलाई होगी, कभी गिरे होंगे, फिर उठे होंगे, फिर दोबारा से गिरे होंगे। गलतियों से ही इंसान सीखता है। अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक ही बार में ट्राई करने से आप लोग सीख गए, ऐसा भी हो सकता है कितनी बार किसी और को देखने से, यानी कि ऑब्जर्व मेथड आपने यूज़ किया है। जैसे कि छोटे बच्चे किसी को भी देखते हैं तो उसी की तरह से बातें करने लगते हैं, वही वर्ड कैच करते हैं। या गलतियों से सीखकर, हमने कोई गलतियां की, हमें कोई चोट लगती है, चोट लगने का मतलब ये नहीं है कि आप इंजर्ड हो गए, है ना। कोई मतलब गलती हमने की, फिर हमारे माइंड में स्ट्रक हुआ कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे करना चाहिए, तो हम इस तरह से भी सीखते हैं। या किताब पढ़कर आपने सीखा, या दूसरों से फीडबैक लेकर सीखा। तो इसमें से किस तरीके से आपने कोई भी काम सीखा, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, साइकिलिंग, तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आप लोगों के हो सकते हैं। सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों को ऑब्जर्व करने से। इन सभी के साथ साथ आजकल की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में सीखने का एक और बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, और वो है खुद के अनुभव से, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ एक्सपीरियंस से भी मनुष्य सीखता है, से मिली सीख से सीखना। जैसे कि आपने देखा, ऊपर दिए गए सभी काम आपने खुद बार बार कोशिश करने और उन प्रयास से मिलने वाले अनुभव से सीखे होंगे, है ना। जैसे हमने ट्रायल किया और एरर हुआ, फिर दोबारा से ट्रायल किया या ऑब्जर्व करके सीखा, तो ये सब हमारे सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं। आइए अब इस बात को समझने के लिए एक रिफ्लेक्टिव गतिविधि करते हैं। क्या गतिविधि है बच्चों?
रिफ्लेक्ट करना मतलब अपने किसी अनुभव के बारे में समय निकालकर सोचना और उससे हमने क्या सीखा वह समझना। अनुभव से हमें अपने बारे में सकारात्मकता और सुधार करने दोनों ही बिंदु मिल सकते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए ईएमसी की कोई गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मजा आया हुआ हो। देखो बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 27 है, तो हमने काफ़ी वर्कशीट पहले कर चुके हैं। 26 टेकिंग रिस्क हमने किया है, और प्लान एंड एग्जीक्यूट हमने किया है, और क्रिएटिव थिंकिंग हमने लिया है। तो आपको जो भी वर्कशीट अच्छी लगती है आप उसके बारे में सोचो जिसको आपको करने में सबसे अच्छी लगी है। जैसे कि प्लान एंड एग्जीक्यूट, किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाना, है ना, ये वर्कशीट बहुत अच्छी रही है। सैद्धांतिक सोच हमारी बहुत अच्छी रही है। क्रिटिकल थिंकिंग के भी 2 पार्ट आए थे। तो ईएमसी के अलावा ऐसा कोई काम जो आप कुछ समय में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यह पढ़ाई से जुड़ा या कोई और भी काम हो सकता है। जैसे कुछ नया सीखना हो सकता है, स्विमिंग करना आपको अच्छा लगता हो, डांसिंग करना अच्छा लगता हो, या स्टिचिंग करना, सिलाई करना, कुछ भी काम हो सकता है जो आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कंप्यूटर सीखना आपको अच्छा लगता है, तो वो आप किस तरह से सीख रहे हैं। अब 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान से उस गतिविधि के अनुभव के बारे में सोचिए। आपको उस समय कैसा लग रहा था? आपने यह गतिविधि या काम अकेले किया था या किसी और के साथ? क्या आप इसमें एक ही बार में सफल हो गए या आपको 1-2 बार कोशिश करनी पड़ी आदि? हर कदम पर आपने जो सीखा उसे एक चार्ट बनाकर उस पर लिखना है। जैसे कि सोचिए कि आपने सिलाई करना सीखा या कंप्यूटर सीखा, तो आपने वो काम किसके साथ सीखा? अपनी किसी फ्रेंड के साथ सीखा। आपको उस काम को सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, फिर आपने उसको कैसे सॉल्व किया। जैसे कि आपने अगर सिलाई सीखी है तो सिलाई में आपको क्या प्रॉब्लम आई, कभी आपको साइज़ काटने में दिक्कत आई होगी, फिर आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली होगी, फिर ग्राफ पेपर पर उसको कटिंग किया होगा, फिर कपड़े पर रखकर काटा होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको एक चार्ट पर लिखनी है। तो देखो बच्चों, हाई पॉइंट भी दिए हुए हैं और लो पॉइंट भी आपको दिए हुए हैं। हाई पॉइंट ये होते हैं कि जब सब मेरे अनुसार हो रहा था तब मैंने अपने बारे में क्या जाना, कोशिश करते करते मैंने ऐसा क्या सीखा जिससे मैं काम में सफल होने लगा, है ना। मतलब हमने कोशिश की तभी तो हम सिलाई सीख पाए, तभी तो हम कुर्ता पजामा सारी चीज़ों को सिल पाए, लेकिन स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आई होंगी। लो पॉइंट ये रहा कि जब हम इस गतिविधि को करने में कुछ गड़बड़ हुई या वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा सोचा था, तब मैंने क्या सीखा, तब मैंने क्या कदम उठाया। हार नहीं मानी या हार मानकर बैठ गए? नहीं, आपने हार नहीं मानी होगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। आपने अगर एक बार सीखने की कोई चीज़ ठान लेते हैं तो बच्चों आप में कंपटीशन की फीलिंग होती जाती है और आप सीखते चले जाते हैं। लो पॉइंट रहेगा लगातार कोशिश करने के बाद भी जब काम ठीक से नहीं हो रहा था तब मुझे कैसा लग रहा था। जाहिर है थोड़े समय के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें और हमें उपलब्धियां मिलती रहें तो बच्चों इसका परिणाम सकारात्मक ही होता है। अगर आप अपने अनुभव से सीखने के बारे में और जानना चाहते हैं तो आगे पढ़ें। डिड यू नो, कुछ सीखते समय अपना वीडियो बनाना और बाद में उसका विश्लेषण करना आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। मान लीजिए आपको पढ़ाना या डांस करना या साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है, तो आप इनसे बहुत अच्छा बनना चाहते हैं और आप इनमें बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, तो बच्चों क्या होगा, आप कुछ भी सीख रहे हैं तो अपनी वीडियो बनाइए, उसका विश्लेषण करिए कि आपने काम की शुरुआत कैसे की, है ना। कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकेंगे और आई होप आप निश्चित ही सफलता की ओर जाएंगे। तो बच्चों ये हमारी आज की इजी वर्कशीट थी, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।